Hello everyone, so welcome back to the channel. So in this video we will continue with our chapter production function and returns to a factor. So today we will do most important topic of this chapter, that is the law of variable proportion. So firstly आपको ये law as it is learn करना है. ये जो भी यहाँ पे blue lines में लिखा है आपको ये as it is learn करना है. क्लियर? सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या तो अभी आपके पास कॉपी पेन है तो वीडियो को स्टॉप करो और सारा लिख के अपने पास रख लो. तो देखो इसमें क्या है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है. मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये वाला टेबल करवाया था. सो ये वही टेबल है, आपको जस्ट इसको थोड़ा रिटन फॉर्म में लिखना है इस टेबल को. तो वही है इस लॉ में सिंपली. सो लेट्स स्टार्ट विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन समझेंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं रहेगी. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. It states that as more and more of variable factor is combined with the fixed factor. तो क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर मीन्स 1 लेबर थे, 2 लेबर थे, 3 लेबर थे, ज्यादा से ज्यादा जब वेरिएबल फैक्टर कंबाइन करेंगे फिक्स्ड फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर किसको बोल रहे हैं? लेबर को. फिक्स्ड फैक्टर किसको बोल रहे हैं? लैंड को. क्लियर? नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज. तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होएगा वो पहले राइज करेगा. पहले 2 था, 3 हो गया, फिर 4 हो गया. बट इवेंचुअली ये सिचुएशन मस्ट कम व्हेन अ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये डिक्लाइन करना शुरू कर देगा. अब क्या हुआ, 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया. मार्जिनल प्रोडक्ट में अल्टीमेटली बिकम 0 और नेगेटिव. फिर ये 0 हो गया, ये नेगेटिव हो गया. अभी क्यों हुआ, पहले ये टेबल समझ लेते, ये रिटर्न फॉर्म आप अपने आप समझ लोगे. देखो अब देखो ये फिक्स फैक्टर है, ये तो सेम ही रहेगा 1 1 1 1 1. एक ही मशीनरी है हमारे पास. जब हमने 1 लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हुई 2 की. जब हमने 2 लेबर लगाए तब प्रोडक्शन होगी 5 की, मतलब प्रोडक्शन 3 से इंक्रीज होगी. तो ये जो 3 किया ये क्या हो गया हमारा एमपी. मतलब जितने से प्रोडक्शन इंक्रीज होगी मेनली इनका डिफरेंस जो होता है उसको हम एमपी कहते हैं. तो जब 2 लेबर आए तो हमारी प्रोडक्शन 3 से बढ़ गई. जब 3 लेबर आए हमारी प्रोडक्शन 4 से बढ़ गई. वेरी गुड. जब हमारे 4 लेबर आए तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुई, 9 से 12 तो होगी, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. पहले हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई 4 से, यहाँ पे 4 से इंक्रीज हुई, पर बाद में जब इंक्रीज हुई तब 3 से इंक्रीज हुई. मतलब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुई, इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट. इंक्रीज तो हुई बट एट डिमिनिशिंग रेट. क्लियर? सो नेक्स्ट चीज आती है, अब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. पहले 3 से इंक्रीज हुई, फिर 2 से इंक्रीज हुई, फिर 1 से इंक्रीज हुई. अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी. अब ये स्टेजेस क्यों आ रही है, पहले तो देखो जब हमारी 5 लेबर होगी तब अब देखो 5 लेबर होगी. अब एक ही मशीनरी है, कितने लोग उस पर काम करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 लोग काम कर लेंगे, 4 लोग काम कर लेंगे. जो 5वां बंदा आएगा वो तो बातें करने बैठ जाएगा क्योंकि वो विला होएगा, क्योंकि एक मशीनरी ज्यादा से ज्यादा कितना काम करेगी. ठीक है. फिर जब 6वां पर्सन आएगा वो भी क्या करेगा, बातें करेगा. तो ये दोनों आपस में बैठ के बातें करेंगे, बाकी प्रोडक्शन करेंगे, जिसके कारण हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम कम होती जा रही है. अब एक चीज ऐसी आएगी कि जब प्रोडक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना शुरू हो जाएगा. देखो जब 4 लेबर थे तब अच्छी प्रोडक्शन चल रही थी, 5 आए कम होगी, 6 आए कम होगी, 7 आए तो जमा ही कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट क्यों हुई? अब ये दोनों आपस में बातें मार रहे थे, तीसरा आके भी बातें मारने लग गया, तो प्रोडक्शन कहाँ से इंक्रीज होएगी? प्रोडक्शन कहाँ से इंक्रीज होएगी? तो यहाँ पे प्रोडक्शन कांस्टेंट है. नेक्स्ट आया तो प्रोडक्शन बिल्कुल ही कांस्टेंट होगी. सॉरी यहाँ पे 14 आएगा. क्लियर? जब नेक्स्ट पर्सन आया 8 लेबर्स हुए तो जो प्रोडक्शन है वो और कम होगी, 15 से 14 होगी. इसका मतलब नेगेटिव में जाने लग गया प्रोडक्शन. तो यही वो कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट में अल्टीमेटली बिकम 0 एंड नेगेटिव. तो एक चीज ऐसी आएगी कि वो 0 भी हो जाएगी, नेगेटिव भी. तो इसमें हम बेसिकली क्या प्रोडक्शन की स्टेजेस की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन में स्टेजेस की बात कर रहे हैं. देखो अब स्टेजेस समझो इसके कैसे. सो देखो अब इसके स्टेजेस समझने की कोशिश करो. सबसे पहला स्टेज कि जब टीपी भी इंक्रीज हो रही है और एमपी भी इंक्रीज हो रही है. ये कौन सी स्टेज है? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. क्यों इंक्रीजिंग रेट? देखो यहाँ पे टीपी भी इंक्रीज हो रही है 2 से 5 और उसके बीच का डिफरेंस कितना 3, इसके बीच का डिफरेंस कितना 4, मतलब इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. अब प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुई 9 से 12 तो हुई, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. 4 से 3 की प्रोडक्शन होगी. सो इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. तो ये वो टाइम है इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट.
ठीक है। नेक्स्ट जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब प्रोडक्शन 0 की हो जाएगी, तब टीपी क्या आएगी, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा टीपी में। नेक्स्ट एक ऐसी चीज आएगी जब वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण टीपी भी क्या होगी, डिमिनिशिंग होनी शुरू हो जाएगी। सो ये मैं आपको दोबारा बताऊंगी एक बारी आप ये वाली डेफिनेशन समझो इससे। It states that as more and more of variable factor is combined with the fixed factor, जैसे हमने more and more 1 से 2 लेबर 2 से 3 इन सबको कंबाइन किया फिक्स फैक्टर के साथ, मीन्स लैंड के साथ कंबाइन किया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज, पहले तो वो ज़्यादा इंक्रीज होती रही, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सॉरी 4 तक ही रही, 4 से 5 नहीं, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे होती रही। बट इवेंचुअली ये सिचुएशन मस्ट कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। एक ऐसी चीज आएगी जब वो कम होना शुरू हो जाएगी, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। मार्जिनल प्रोडक्ट में अल्टीमेटली बिकम 0 और नेगेटिव, फिर वो एकदम से 0 होगी, एकदम से नेगेटिव होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई होप सो आपको ये लॉ अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हमें इस टेबल को अच्छी तरह समझते हैं, बिकॉज जब आपको क्वेश्चन आया पेपर में कि आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा, आपने ये तो लिखनी है, आपने ये टेबल भी पक्का बना के आना है। सो इस टेबल को और गहराई में थोड़ा समझते हैं। सो देखो, अब हम इस टेबल के और गहराई में जाएंगे और हम टीपी और एमपी में रिलेशन फाइंड करेंगे कि जब टीपी नेगेटिव होती है तो एमपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब एमपी नेगेटिव होते हैं तो टीपी के क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम सारे रिलेशंस निकालेंगे हम इन दोनों में, और फिर हम उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो देखो, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टीपी इंक्रीज कर रहा है, 2 से 5, 5 से 9, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15, तब एमपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अब ये देखते हैं। जब टीपी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, बट सडनली ये कम भी हो गया, तो क्या रिलेशन लिखें। तो देखो, जब टीपी इंक्रीज कर रहा है और एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है, देखो अब यहाँ पे एमपी तो इंक्रीज कर रहा है, बट टीपी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, बट इवेंचुअली जब यहाँ पे 19 से 12 में आएगा तब टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। समझाऊंगी, एक बार लिख लेने दो। देखो, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ओके। सो देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 - 2 इज 3, 9 - 5 इज 4। यहाँ पे क्या है, टीपी इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट के साथ, बट 12 - 9 इज 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 3 का डिफरेंस आ गया, जिसके कारण अब ये इंक्रीज कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। पहले 3 से प्रोडक्शन बढ़ रही थी, पर पहले 4 से प्रोडक्शन बढ़ रही थी, पर अब 3 से बढ़ रही है, जिसके कारण ये इंक्रीज तो हो रहा है, 9 से 12 तो हो गया बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब देखो, अब जब एमपी 0 था तो टीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा, एमपी 0 है तो टीपी क्या है, कांस्टेंट, 15 है, 15 ही रहा। सो जब एमपी 0 है तो टीपी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा, एमपी इज नेगेटिव, टीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा, टीपी कम होने लग गया, डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीज भी हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। ये रेट आपने ध्यान पे रखना है। आपको पता है कैसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में कि जब टीपी इंक्रीज करता है तो क्या एमपी भी इंक्रीज करता है, नहीं, जब टीपी इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट तब एमपी भी डिक्रीज करता है, एमपी जब डिक्रीज करता है तब टीपी तब भी इंक्रीज करता है। बात को समझने की कोशिश करो। देखो, पहले टीपी इंक्रीज करता है, एमपी भी इंक्रीज करता है, बट फिर टीपी इंक्रीज तो कर रहा होता है बट एमपी डिक्रीज करता है, फिर टीपी कांस्टेंट हो जाता है, एमपी 0 हो जाता है, देन टीपी डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीजिंग, एमपी नेगेटिव। ये 4 स्टेज समझ आए, ये 4 स्टेज समझ आया आपको। पहले टीपी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, ये वाला स्टेज है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब एमपी कम हो रहा है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, पर अभी भी टीपी बढ़ रहा है। अभी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, 9 से 12 तो होगी प्रोडक्शन, बट विद अ डिक्रीजिंग रेट। पहले प्रोडक्शन 4 से बढ़ रही थी, अब प्रोडक्शन 3 से बढ़ी है, इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। देन टीपी कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी तो एमपी 0, देन टीपी डिक्रीजिंग, 15 से 14 होगी, एमपी इज नेगेटिव। आई होप सो आपको टीपी और एमपी का रिलेशन क्लियर होगा। व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग, एमपी इंक्रीज,
When MP is increasing, TP increases at increasing rate. When MP is decreasing, TP increases at decreasing rate. When TP is constant, MP is 0, MP is negative, TP is decreasing at decreasing rate. I will write here all the things so you can recap and take the screenshot of that. Okay? Okay, you can take screenshot of this. Okay? So जब TP इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, MP भी इंक्रीज करेगा जब MP डिक्रीज करेगा. दिस विल इंक्रीज एट बट एट डिमिनिशिंग रेट. देन जब TP कांस्टेंट होएगा, दिस विल बी 0, दिस इज डिमिनिशिंग, दिस इज नेगेटिव. आई होप सो दिस कंसेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. सो वो जो टेबल मैंने पहले कराई थी, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको कॉपी पे लिख लेना. जब आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा तब आपको क्या करना है, वो टेबल लिखना है, देन वो डेफिनेशन लिखनी है और वो टेबल के साइड हल्का हल्का हाईलाइट करके दिखाना है कि कौन सी स्टेज कौन सी है, कौन सी स्टेज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है. क्लियर? और जो अब मैं इसके बाद ग्राफ कराऊंगी रिलेशन वाला टीपी और एमपी में, वो अगर आपको पेपर में पूछा हुआ तभी आपको ड्रॉ करना उसके साथ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ग्राफ. ओके, सो सी मैंने यहाँ पे सेम टेबल ड्रॉ किया है. अब इस टेबल से हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है और इस ग्राफ से हम यही टीपी और एमपी का रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो सी देयर आर 3 स्टेजेस इन द रिलेशन ऑफ टीपी एमपी. क्लियर? फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न. अभी ये इंक्रीजिंग रिटर्न कौन सा, देखो पहले 2 से 9 तक, 2 से 9 तक यहाँ पे 2 था, यहाँ पे नेक्स्ट 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है. तो 2 से 9 तक ये कौन सा है, इंक्रीजिंग रिटर्न. व्हेन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मैंने कराया था ना आपको, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, दैट इज दिस. जब इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होएगा और एमपी इंक्रीज होएगा तो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स. नेक्स्ट, जब एमपी डिक्रीज होएगा तब टीपी क्या होएगा, इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. अब यहाँ पे देखो ये सीधा सीधा ऊपर ऊपर जा रहा है. अगर यहाँ पे भी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट कर रहा होता तो ये ऐसे जाता, बट ये नीचे को जा रहा है, अब नीचे को जा रहा है. इसका मतलब दिस इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. सो इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. जब ये इंक्रीज करेगा ये भी इंक्रीज करेगा, मतलब जब ये इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा. जब ये इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट करेगा तो दिस विल डिमिनिश, मीन्स ये डिक्रीज हो जाएगा. जब ये कांस्टेंट होएगा, यहाँ पे कौन सा 15, यहाँ पे 15 ही रहा. जब ये कांस्टेंट रहेगा तो एमपी क्या हो जाएगा, 0. यहाँ पे ये क्या है, 0. जब ये क्या करेगा, कम होना शुरू हो जाएगा. ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मीन्स ये डिक्लाइन करना शुरू कर दिया. 15 से 14 ये कम होना शुरू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. अब ये यहाँ पे नीचे जा रहा है, 0 से भी नीचे जा रहा है, मीन्स ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव. तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स. आई होप सो ये पूरा ग्राफ आपको क्लियर है. ये भी पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है. सो ये आप दोबारा ड्रॉ करके देखना. जस्ट मैंने इसका ग्राफ बनाया, यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं कि जब एक लेबर थी, ये नंबर ऑफ लेबर्स है, जब एक लेबर थी तब 2 का था, 2 लेबर थी तो 5 का हो गया, मतलब 6 से थोड़ा सा नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया. सो क्या हुआ, इससे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जब ये इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट करेगी ये क्या होएगी, इंक्रीज. ये इंक्रीज हो रही है. जब ये इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट होएगी ये क्या करेगी, डिक्रीज. जब ये कांस्टेंट होएगी ये क्या होएगी, 0. जब ये डाउन जाएगी मीन्स डिक्रीज होएगी टीपी, तब ये क्या होएगी, नेगेटिव. एक बात आप याद रखना, टीपी कभी भी 0 नहीं होगी एंड टीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. टीपी कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होगी. एमपी कैन बी. आई होप सो आपको पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्लियर हो गया होगा. So this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up, and if you have any query, tell me in the comment section. And next video हम last part करेंगे इस chapter का, that is relation between TP, MP and AP. So for more, do subscribe to my channel and hit the bell icon also so that आपको next video की notification आ जाए. So thank you.